मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसी लड़की की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक बहुत प्यारी और बहुत इंटेलिजेंट खूबसूरत बच्ची है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य बेटी की तरह अपने जीवन में अपनी माँ के प्रेम को महसूस नहीं किया। वो बचपन से ही एक सामान्य बेटी की तरह थी, एक सामान्य बच्चे की तरह, जिसने कभी कोई गलत डिमांड नहीं करी, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अननेसेसरी जिद नहीं करी, माता पिता को परेशान नहीं करा। इसके बावजूद जो उनकी मम्मी जी थी वो हमेशा उनमें कमियां निकालती थी, उनमें उनकी शिकायत उनके पिताजी से करती थी और दूसरे रिश्तेदारों से उनकी बुराई करती थी। वो नहीं जानती थी कि उनकी माताजी का इतना सौतेला रवैया, जबकि वो उनकी सगी माताजी हैं, वो उनकी संतान है, इसके बावजूद ऐसा सौतेला रवैया उनकी मम्मी उनके साथ हमेशा ही करती रही। क्यों करती रही? बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। जब वो थोड़ी बड़ी आयु की हो गई, वो 21-22 वर्ष की हो गई, जब उनकी हायर शिक्षा की बात आई, तब भी उनकी माताजी नहीं चाहती थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, जबकि क्योंकि उच्च शिक्षा में कुछ धन भी उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, तो वो चाहती ही नहीं थी कि उनकी बच्ची उच्च शिक्षा प्राप्त करे। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। सुष्मिता ये नहीं जानती थी कि उनकी माताजी का इतना सौतेला रवैया उनके साथ क्यों है। इसी बीच सुष्मिता का साईं बाबा की तरफ बचपन से ही एक रुझान था, उनकी तरफ उनकी आस्था थी। लेकिन जिस तरीके का घरेलू माहौल चल रहा था, जिस तरीके की डिस्टर्बेंस, एक भावनात्मक मानसिक पीड़ा आप कह सकते हैं, वो माता का प्रेम ना मिलने की वजह से उनके जीवन में चल रही थी, जिसकी वजह से जो उनकी रुझान था साईं बाबा की तरफ, वो परमात्मा की तरफ जो रुझान था, वो भी खत्म होता जा रहा था। इन्हीं सब के चलते वक्त गुजरता गया और सुष्मिता 29 साल की हो गई। और उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि आज भी उनकी माताजी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो, इसके बावजूद सुष्मिता ने खुद कोशिश करी और अपने लिए एक युवक को पसंद किया। यहाँ पर भी उनकी माताजी की तरफ से तो नापसंदगी ही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते पर भरोसा था, तो उन्होंने उस युवक को अपने लिए चुना और माँ के ना चाहते हुए भी उससे शादी करी। और खुशकिस्मती से उनकी ये शादी बहुत अच्छी साबित हुई। दोनों के बीच में आज भी बहुत गहरा प्रेम है, एक दूसरे की सपोर्ट है। जो भावनात्मक और इमोशनल, मानसिक जो संबल होना चाहिए दो पति पत्नी का एक दूसरे के जीवन में, वो उन दोनों के जीवन में है। सुष्मिता अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश है। लेकिन माँ की तरफ से जो परिस्थितियाँ हैं वो जो की त्यों रही, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों ही स्थितियों में वो जो की त्यों थी। क्योंकि वो कभी भी, ना पहले ना बाद में, अपनी बेटी की ना शादी से, ना उसकी हायर एजुकेशन से, ना उसकी खुशी से, ना उसकी तरक्की से, हमेशा वो हर चीज़ से जैसे वो उनके अंदर जलन थी। और वो जैसे ये चाहती थी कि उसे मिले ना, शादी ना हो, उसको हायर स्टडी करने का मौका ना मिले, इस तरीके से उसके जीवन को खाली रहना चाहिए। और जब ये सब कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने स्टडी भी कर ली कैसे तैसे, और उन्होंने शादी भी अपनी पसंद से कर ली, तो ये गुस्सा अब दूसरी तरह से निकल रहा था कि परिवार के, रिश्तेदारी के जो और लोग हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सबको उन्होंने सुष्मिता के खिलाफ करना शुरू कर दिया और इसमें वो कामयाब भी रही। सुष्मिता जानना चाह रही थी कि ये सब उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है, और वो क्या ठीक हो सकता है। जैसे परमात्मा के प्रति उसकी आस्था थी, वो क्यों डिस्टर्ब हो गई है। यदि माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं भी हैं, तो उससे कम से कम परमात्मा की तरफ जो उसका बहुत गहरा एक रुझान था, वहाँ जाकर जो उसे शांति मिलती थी, वहाँ से एक जो रिश्ता उसका बना हुआ था, पॉजिटिविटी आती थी, वो भी ख़त्म हो रही थी। क्योंकि उधर से भी उसका एक तरह से कनेक्शन टूटना शुरू हो चुका था। अब मैं सीधा जो सुष्मिता है, उनके जो पूर्व जन्मों का नतीजा निकल के आया, मैं सीधा उसी पर जाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुष्मिता ने अपने आप को एक बहुत सुंदर और युवा युवती के रूप में देखा। उनका अभी अभी विवाह हुआ है और वो
अपने घर में गृह प्रवेश कर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उनके आगमन के लिए उनकी सासू माँ नहीं, बल्कि उनके पति की पहली पत्नी उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़ी हैं, जो बहुत ही एक नाखुशी के साथ, एक दुख की फीलिंग के साथ उनका स्वागत करने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ इतना नहीं, उनके पति की उनकी पहली पत्नी से संतानें भी हैं। दूसरे दृश्य में वो देखती हैं कि वो अपने पति के साथ एक आनंदमयी जीवन जी रही हैं, क्योंकि अब उनके पति का पूरा ध्यान, पूरा समय, पूरा पैसा, सब कुछ उनकी तरफ है, क्योंकि वो एक युवा और खूबसूरत लड़की हैं। जबकि एक तरह से उनके पति का अपनी पहली पत्नी से, जो कि अब अधेड़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं, उनकी 2 संतानें भी हैं, रुझान खत्म हो चुका है। अब उनके पति को उनकी पहली पत्नी आकर्षक नहीं लगती और सारा जो उनकी ऊर्जा है, प्रेम है, वो सुष्मिता की तरफ प्रवाहित होता है। उनकी जो सुष्मिता जी की हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ है, वो इस बर्थ में सुष्मिता जी की माँ के रोल में है। ये वो बर्थ है जिसमें सुष्मिता जी ने एक दूसरी पत्नी के रूप में, उनकी पहली पत्नी ने जो पूरा एक जीवन, एक उनकी लगभग 35-36 वर्ष की एक आयु थी, उसमें उन्होंने अपना एक लंबा समय अपने परिवार को दिया है, एक एक तिनका घर में जोड़ा है, पैसा पैसा बचाकर एक घर बनाया है, घर की चीजें बनाई हैं, पति के साथ अपने रिश्ते को सालों साल दिए हैं, उनके माता पिता की सेवा की है। और इतना सब त्याग करने के बाद उन्हें ये उसका सिला मिला है कि आज वो अपने ही जिस घर को उन्होंने तिनका जोड़ के बनाया है, अपने ही उसी घर में तिरस्कृत हैं। जिस पति की माता पिता की सेवा के लिए, जिस पति की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया है, आज वही उन्हीं के सामने एक दूसरी युवती के साथ अपना एक खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये जो एक पीड़ा है, दर्द है, जो सुष्मिता की माता जी ने अपने उस बर्थ में अपने मन में संजोया है सुष्मिता जी के प्रति, वो मरते दम तक सुष्मिता जी को इसके लिए माफ नहीं कर पाई। उनके मन में हमेशा रहा कि जो मेरे हिस्से का था वो इसने मुझसे छीना है और इस कारण ये माफी के योग्य नहीं है। इसी भावना के साथ पूरा जीवन जीते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुई। और इसी तरह से इस बर्थ में जब सुष्मिता उनके जीवन में बेटी के रूप में आई, तो ऊपरी तौर पर सब कुछ करते हुए भी उनका जो प्रेम होना चाहिए अपनी बेटी के प्रति वो नहीं था। वो जलन, वो नफरत, अब वजह नहीं पता है, लेकिन वो वैसे की वैसे है। जब सुष्मिता को ये चीज़ समझ में आई, और सिर्फ इतना ही नहीं, सुष्मिता का जो परमात्मा की तरफ जो उसका कनेक्शन, बहुत एक पॉजिटिविटी आती थी, वहाँ से भी जो टूटने लगा, तब सुष्मिता ने इस चीज़ को समझा कि वो जो एक नेगेटिविटी उनकी माता जी की तरफ से कंटिन्यूसली उनकी तरफ आ रही है, वो उनके जो, जैसे आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है अगर आप किसी भी गलत चीज़ पे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो और जो बेहतर चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, आपका ध्यान हट जाता है उन चीज़ों से। जैसे अगर आप मोबाइल भी बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो आपको जो स्टडी करनी है, या सेल्फ केयर पे जो आपने ध्यान देना है, या रिश्तों पे जो आपने ध्यान देना है, अपने करियर पे जो आपने ध्यान देना है, वहाँ से आपका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा और आपका वो समय, वो ऊर्जा, मानसिक रूप से आपको हमेशा आपका मोबाइल व्यस्त रखेगा। ऐसी ही एक जो ऊर्जा है उनकी माता जी की तरफ से सुष्मिता की तरफ प्रवाहित हो रही थी और सुष्मिता उसमें ट्रैप हो रही थी। यानी उसका जो परमात्मा की तरफ से जो रुझान कटता सा जा रहा था, क्योंकि माता जी की तरफ से जो कंटिन्यूसली एक नेगेटिविटी मिल रही है वो उसमें उलझ के रह गई थी। उसका मानसिक और जो इमोशनल
जो एक स्थिरता होनी चाहिए वो डगमगा चुकी थी। और वो पूरी तरह से हर समय अपने माता जी के विषय में सोचना, क्यों, कैसे, किस लिए नहीं करना चाहिए था। माँ क्या ऐसी होती है, सबकी माएँ हैं, सब कितना प्यार करती हैं, मैंने क्या गलत किया है। इस तरह के ढेरों ढेर सवाल जो सुष्मिता के अंदर चलते रहते थे। तो जब सुष्मिता को ये चीज़ समझ में आई कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और जो उनकी माता जी भी हैं वो भी कोई बहुत एक उच्च स्तरीय सोल नहीं रही, वो इन चीज़ों को समझने के योग्य नहीं थी कि क्यों उन्हें यदि वो इन चीज़ों को समझने के योग्य होती तो शायद ये ऊर्जा वो एकत्र ही ना करती, शायद इस रूप में ये अकाउंट खुलता ही ना, किसी और रूप में खुलता। प्रकृति जरूर खुलती लेकिन वो अलग अलग तरीके से, ऐसे नहीं खुलता कि उसमें सुष्मिता की माता जी इन्वॉल्व होती। उनका भी एक लाइफ लेसन रहा कि उन्हें भी सीखना था कि किन चीज़ों को इग्नोर करके जीवन में कहाँ अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करना है। लेकिन वो जिन जलन और गुस्सा के साथ गई इस दुनिया से, वही लौट के वो सुष्मिता की तरफ ट्रांसफ़र करती रही। और अब जब सुष्मिता ने इन चीज़ों को समझ के अपनी ऊर्जा को अपनी माता से डिस्कनेक्ट किया, उनकी तरफ एक बात को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए एक माफ़ी की ऊर्जा भेजी, और उनकी हर जो भी नेगेटिविटी आ रही थी उसे ये समझा कि ठीक है, उनके अंदर कुछ है, वो तकलीफ है, उसको निकलने दो, कोई बात नहीं। इस भावना के साथ एक तरह से नेगेटिविटी आई लेकिन उसके साथ उलझी नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया, जब उलझी नहीं, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। और जब वो मल्टीप्लाई नहीं हुई तो वो वहीं की वहीं एक जैसे बांध बन जाता है ना, बांध बन जाता है, जैसे पानी बह रहा हो, बीच में एक बांध आ गया तो पानी रुक जाता है। तो इस तरीके से वो नेगेटिविटी वहीं की वहीं स्टॉप हो गई। अभी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, वो मल्टीप्लाई होनी बंद हो गई। और उनकी ऊर्जा जो अभी तक परमात्मा की तरफ थी, साईं बाबा की तरफ थी, वो डिस्कनेक्ट होनी शुरू हो गई थी। वो फिर से कनेक्शन बिल्ड होने लगा, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी आ रही थी अब वो वहीं की वहीं रुक चुकी थी। उस पर क्योंकि सुकृति भाव आ चुका था सुष्मिता जी के अंदर, तो उन्होंने उस ऊर्जा को मल्टीप्लाई नहीं करा, बल्कि वो ऊर्जा जो अभी तक उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, अब उन्होंने जैसे उस ऊर्जा को, अपनी माता जी की ऊर्जा को रोककर अपनी सारी जो ताकत थी उसे अपने रिश्ते, अपने कैरियर और परमात्मा, जिस तरफ वो चाहती थी कि उनकी ऊर्जा जाए, उस तरफ वो ऊर्जा उनकी जानी शुरू हो गई। सुष्मिता जी की इस स्टोरी से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और वो आपके बहुत करीब होंगे, आपके फैमिली के अंदर ही होंगे, माता पिता भाई बहन, बिल्कुल क्लोज, मतलब जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे रिश्ते। तो हमें भी एक ट्रिक सीखनी है कि बांध बना लीजिए, बांध बना लीजिए, एक रुकावट खड़ी कर दीजिए। इस बात को समझिए कि क्या महत्वपूर्ण है आपकी ऊर्जा, जैसे सुष्मिता जी ने समझा कि उनकी ऊर्जा किस तरफ जानी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ तो स्वीकृति भाव ले लिया कि ये नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी ना, अपने समय पर जब जाएगा ये अकाउंट तब जाएगा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तो उनकी ऊर्जा सही दिशा में जाने लगी। इसी तरीके से जो हमारे आसपास कुछ क्लोज में ऐसे लोग हो सकते हैं, तो आप एक स्वीकृति भाव रखिए कि ठीक है, वो नहीं बदलेंगे, वो अपने समय आने पर बदलेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास जो वक्त है, जो ऊर्जा है, वो तो लिमिटेड है ना। आपके पास अनलिमिटेड वक्त नहीं है, एक निश्चित सांसें हैं, निश्चित दिन है जिंदगी के, उन्हें खराब ना किया जाए, उस ऊर्जा को, उस समय को सही दिशा में फोकस किया जाए। तो ये चीज़ जब हम समझ लेंगे तो हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हमें एक दूरी बनाने की ज़रूरत होती है, एक बांध बनाने की ज़रूरत होती है। वो हम बना लेंगे तो हम अपने जीवन में सुष्मिता जी ने जैसे तरक्की करी, हम भी बहुत तरक्की कर पाएंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैं आज